तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में नताशा को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश होती है और वो सूरज को देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन सूरज उसके सामने गन पॉइंट करके खड़ा हुआ था। वो बोलती है, सूरज ये कैसा मजाक है? सूरज बोलता है, गन भी देख रहे हो और ये मजाक भी लग रहा है। फिर वो ये भी बोलता है, ये जो गन है असली है और इसमें गोलियां भी असली हैं। नताशा बोलती है, पागल हो गए हो क्या? सूरज बोलता है, हाँ पागल हो गया था लेकिन अब होश में आया हूँ। ये रिवॉल्वर भी इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हारे साथ एक गेम खेल सकूं। इसके बाद वो नताशा को अपने सामने बैठाता है और गन से 6 की 6 गोलियां निकाल देता है, जिसके बाद वो 2 गोलियों को गन में डाल देता है। नताशा बोलती है, अब डॉक्टर को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है, लेकिन अब तुम ये क्या खेल खेल रहे हो? वो बोलता है, हाँ उसे सजा मिल गई है लेकिन मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं इतना भी बुरा पुलिस वाला नहीं हूँ। मैंने केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया और मैंने पाया कि तुमने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, तो तुमने उस दवाई की गोलियां ज्यादा ले ली थी, जिसकी वजह से ऋषभ तुम्हें अपने एक जानने वाले डॉक्टर के पास ले गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मीडिया इस बात को कवर करे। आमतौर पर इतनी जेनेक्स गोलियां कोई ले ले तो उसका बचना मुमकिन नहीं, लेकिन तुम बच गई। जिसके बाद डॉक्टर ने तुम्हें बताया कि तुम उस दवाई की आदी हो चुकी थी, जिस वजह से तुम्हें कुछ नहीं हुआ था और मर्डर की रात भी तुम्हें ऋषभ प्रपोज करने ही आया था। बचपन में मामा के दिए जख्म फिर से हरे हो गए, इसलिए तुम होश में होकर भी होश में ना थी। ऋषभ चैन की नींद सो रहा था और वो नहीं जानता था कि वो उस नींद से कभी भी जाग नहीं पाएगा। तुम्हें तो अपने अत्याचार का बदला लेना था, तुम्हें वो मामा लग रहा था। तुम्हारे मामा की वजह से तुम्हारा लवर शहीद हो गया उस दिन। तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे से मामा की जगह ऋषभ का मर्डर हो गया। बस तुम्हारा दिमाग तेज तेज दौड़ने लगा, क्योंकि तुमने फोन इसलिए नहीं किया कि तुम कातिल थी, बल्कि मामा की हवस ने तुम्हें ऐसा बना दिया था, इसलिए इस मर्डर का इल्जाम तुमने मामा पर लगा दिया। फिर होता है तुम्हारा मास्टर प्लान शुरू। तुमने उस दवाई का इंजेक्शन लगा लिया जो कि तुम्हारे लिए काफी नहीं था और तुम उस इंजेक्शन को लगाने के 1 घंटे तक होश में रह सकते थे, इसलिए तुमने ब्लैक ड्रेस पहनी और बाहर निकल गई। जिसके बाद तुम बंगले के पीछे वाली दीवार से जाकर सामने वाले गेट से घुस, ताकि पुलिस का ध्यान इस केस से भटका सको। कैमरे में दिखना भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद वापस तुम सामने के गेट से पीछे के दरवाजे से कमरे में जाकर सिंक में अपनी इस ड्रेस को जला देते हो जो तुमने पहनी हुई थी। धीरे धीरे दवाइयाँ तुम पर असर करने लगी थी। फिर तुमने रसोई से पानी लिया और उसे पीते पीते ऊपर जाने लगी, जिसके बाद तुमने गिलास खुद ही फोड़ दिया और वहाँ पर बेहोश होकर गिर गई, ताकि पुलिस को लगे तुम पर किसी ने वार किया था। सीआईडी मैडम सपना को भी बस उसी दिन शक हो गया था कि तुमने सिंक में कुछ जलाया था और उसे वो टुकड़ा मिल गया था, इसीलिए उसका शक भी यकीन में बदल गया था। यहाँ पर सूरज नताशा की पूरी हिस्ट्री बता देता है। फिर वो बोलता है, मामा से ठीक है तुम्हें नफरत थी, लेकिन ऋषभ तो जैसा भी था तुमसे सच्चा प्यार करता था वो तो, लेकिन तुम मामा की हवस और ऋषभ के प्यार को अलग नहीं कर पाई और मामा का कहर तुम पर हावी हो गया। तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है नताशा। इसके बाद सूरज नताशा से बोलता है, इस गन के चैम्बर में 2 गोलियां हैं, ना तो मुझे पता है वो कहाँ है, ना ही तुम्हें। हमने क्या गलत किया और क्या सही, इसका फैसला ऊपर वाला करेगा। मैं गलत तो गोली मेरी नाम और तुम गलत तो तुम्हारे, जिंदगी खत्म। जिसके बाद वो नताशा को गन देकर गोली चलाने की बोलता है। नताशा डर डर के चलाती है और बच जाती है। इसके बाद आती है सूरज की बारी। सूरज गोली चलाने वाला था कि नताशा गन हटा देती है और गोली ऊपर चल जाती है, जिसके बाद सूरज बच जाता है। जिसके बाद दोनों फुट फुट कर रोकने लगते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाइयों। धन्यवाद।